भाजपा को लगा था कि राहुल गांधी को बदनाम करने के बाद हमारा रास्ता साफ है, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी छवि को सुधारने के साथ में यह सीधा संदेश देश को दे दिया कि राहुल गांधी भी देश का नेतृत्व कर सकता है, तो ऐसे में उसके साथ में भाजपा के लिए दूसरी मुसीबत कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी अब बन रही है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के चुनाव और कर्नाटक के चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी ने अपने जो राजनीतिक परख दिखाई है, उसके बाद तो अब लोग कहने लगे हैं कि दोनों बहन भाई आखिर में भाजपा की लंका में आग लगाएंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। प्रियंका गांधी को यूपी में देखा था, लड़ते हुए देखा था, आगे बढ़ते हुए देखा था, और उन्होंने जिस प्रकार से अपना कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन से लग रहा था कि यूपी की दशा राजनीतिक है उसको बदल देगी। लेकिन वहां से बहुत कुछ प्रियंका को सीखने को मिला और उन्होंने वहां से जो अपना प्रभारी पद, महासचिव पद छोड़ा और फिर एक स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में चल पड़ी। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर जब काम किया, यानी कि मैं पूरे प्रियंका गांधी के उस किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाती है उन चीज़ों को पढ़ रहा था, तो उसकी बहुत ही खास चीज़ सामने आई। उसमें यह थी कि जो अपनी टीम के साथ काम करती है और वो ये बताती है कि हम वही चीज़ करें जो हम कर सकते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव अन्य राज्य में भी है, फिर देश में भी है। हम किसी प्रकार का झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा नहीं लेंगे। तो हिमाचल में लीजिए, जैसे पुरानी पेंशन का मामला था, तो उस पुरानी पेंशन के बहाने, यानी कि जिस प्रकार से हिमाचल में भाजपा का पूरा चक्रव्यूह तोड़ा और हिमाचल और कर्नाटक में सरकार लेकर के आई, तो अब जिस प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टफ मामला जहां बनता जा रहा है, तो वहीं अब प्रियंका गांधी की डिमांड खास तौर पर राजस्थान में बहुत ज्यादा होती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी उसकी सभाएं हो रही हैं और राजस्थान में भी उसकी सभाएं मांगी जा रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से हमने मूवी देखी थी कर्ण अर्जुन, और वो कर्ण अर्जुन मिल करके किस तरह से पूरा खेल खेलते हैं, तो उसी प्रकार अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिल करके अब जो कांग्रेस की पिच पर खेल करके, यानी कि भाजपा को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हो क्या रहा है आखिरकार ये सब। क्योंकि नरेंद्र मोदी आमतौर पर राहुल गांधी पर टोंड कसते नजर आते थे। राहुल गांधी को पप्पू शहजादे तमाम शब्द इस्तेमाल कहते थे। आपको एक शब्द याद होगा, जब चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे 91 गालियां दी है, तो प्रियंका गांधी ने बड़े लहजे से कहा था कि अगर हम हमारे खानदान को लेकर के बताने लग जाए तो एक किताब लिख दी जाएगी। तो तमाम बातों के ऊपर प्रियंका गांधी जिस प्रकार से चोट नरेंद्र मोदी को करती है और नरेंद्र मोदी उस पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को अब देश की राजनीति में इंदिरा गांधी की तरह देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दाविश प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।